हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में 3 बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। स्पर्श से पेंशन का एसएमएस अभी तक नहीं मिला है। क्या पेंशन में हो सकती है देरी? और मार्च में 50% डीए मर्ज करके सरकार डीए की कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं मीडिया हाउसेस की तरफ से। एएफटी में केस जीतने पर भी पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशनर बहुत परेशान हैं, वो क्या करें? प्लीज़ इतना अन्याय मत करो अपने पेंशनर्स के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, कल हमने देखा कि कई मैसेज इस टाइप के फ्लोट हो रहे थे, लेकिन जितने भी पेंशनर्स से हमने बात की, देखिए जितने भी पेंशनर्स को हम जानते हैं, जितने भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सब से हमने बात की। देखिए उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया है कि देखिए 29 को आपको पेंशन मिल जाएगी आपके खाते में। इस टाइप का कोई भी मैसेज हमारे ग्रुप में नहीं देखा गया। देखिए, अगर आपके पास कोई इस तरह का एसएमएस आया है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैसेज रिसीव्ड। और अगर आपको अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ है मैसेज, तो आप कमेंट कर सकते हैं मैसेज नोट रिसीव्ड। देखिए, हो सकता है कि आपका जो पेमेंट है वो 29 फरवरी के बजाय कुछ लेट हो जाए। इसकी संभावना भी दूर दूर तक दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह है क्योंकि देखिए 3-4 महीने भी पहले ऐसे हुआ था कि आपको एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ था और स्पर्श में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आपको 1 या 2 दिन पेंशन लेट हुई थी। लेकिन उम्मीद करते हैं, जैसा पीसीडी के में कॉल करके पता लगाया तो उन्होंने कहा कि पेंशन आपकी 29 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए ये स्पर्श की एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच जयपुर। ये देखिए 22 मार्च 2022 का जजमेंट है। और ये जजमेंट है एक डीएससी के हमारे साथी हैं जिन्हों की सर्विस केवल मात्र 7 दिन कम रह गई थी, यानी 14 साल 11 महीने और 23 दिन सर्विस करने के बाद। जबकि देखिए सरकार का रूल है कि देखिए 1 साल सर्विस शॉर्टफॉल पड़ती है तो उसको देखिए कंडन कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो केस है वो यहाँ पर जीत गए हैं। लेकिन देखिए 1.5 साल के आसपास होने को है, अगर मैं कहूं 2 साल होने वाले हैं, अभी तक उनको जो उनकी पेंशन है वो शुरू नहीं हुई है। क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो देखिए उन्होंने बताया कि आर्मी हेडक्वार्टर एडजुटेंट जनरल ब्रांच पर PS4 पर पेंडिंग पड़े हैं। बात की उन्होंने, फिर आगे भी एडवोकेट से भी बात की और देखिए जहां भी उनकी बस चलती उन्होंने बताया कि जो PS4 सेक्शन है वो बंद कर दिया है या अभी फिलहाल बंद पड़ा है। तो इस वजह से उनकी फाइल जो है पेंडिंग अटकी पड़ी है। देखिए सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सभी से ये अपील है कि देखिए अगर आपके पास ऐसे केसेस जाते हैं तो उनको आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है और इसकी वजह से जो हमारे पेंशनर साथी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए 7th पे कमीशन आप देख सकते हैं, एक न्यूज़ है 26 फरवरी 2024 की। डीएनएस अलाउंस विल चेंज आफ्टर मार्च, न्यू कैलकुलेशन विल स्टार्ट नाउ, नो द अपडेट। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है वो सारी चीज़ें कि देखिए 50% जैसे ही आपका डीए हो गया है, सरकार की औपचारिक घोषणा बाकी है। जैसे ही आपका डीए हो जाएगा, आफ्टर द इंक्रीज इन डीए इन मार्च, इट विल बी कैलकुलेटेड इन न्यू वे। एक को नए तरीके से जो आप कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि आपका जैसे ही 50% मर्ज हो जाएगा, आपका डीए जो है 0% हो जाएगा और अब उसमें जो है नए तरीके से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड from January 1st 2024. Meanwhile, the next preparations have started. After January, the next increase in DNS allowance will be in July 2024. There may be change in the calculation of this DNS allowance because after 50% DNS allowance, if it will be reduced to 0 and calculation of new DNS allowance will start from 0. यहाँ पर देखिए तरीका भी बताया गया है और ये भी बताया गया है कि देखिए पहले भी ऐसा हुआ है 2016 में, जब सरकार ने जो बेस ईयर था वो चेंज कर दिया था। देखिए बेस ईयर जब चेंज किया गया था वो देखिए सरकार के हाथ में होता है और ये चेंज किया गया था 7 CPC के आधार पर। देखिए हालांकि दूर दूर तक अगर मैं अपना पर्सनल व्यू आपको बताऊं, देखिए मुझे नहीं लगता कि देखिए मार्च में अगर 50% डीए मर्ज होगा तो उसके बाद सरकार जो है अभी यहाँ पर कोई फॉर्मूला चेंज करने वाली है। लेकिन ये चीज़ आप मान के चलिए कि अगर
सरकार इस तरह का कुछ भी करती है तो वो देखना पड़ेगा कि बेस ईयर के आधार पर जो आपका डीए परसेंटेज है, रेट है, वो आपका कहीं कम ना हो जाए। क्योंकि जैसे पहले डीए 8-10% हुआ करता था, जैसे बेस ईयर चेंज किया वो डीए की रेट आपका 3-4% पे आ गई, और अगर फिर कुछ ऐसा होता है तो आपका ये परसेंटेज और भी कम हो सकता है। देखिए आसान काम नहीं है, लेकिन हम वेट कर सकते हैं सरकार के इस कदम का। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।